दी होंगी। जिस तरह आज मैंने एक पोस्ट की थी, उसमें आप लोगों ने जिस तरह पार्टिसिपेशन की है, बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप किसी और फ्रीलांसर की गलती को पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ को समझा है, तभी आप उसमें गलती निकाल पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह से मज़ीद मेहनत करें, ताकि कल को, आज से 2 महीने 3 महीने बाद, किसी फ्रीलांसिंग ग्रुप में आप अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर तो करें, लेकिन ये रोने धोने वाले इमोजीज के साथ जो है ना, अपनी फेलियर को ना शेयर करें। तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होगी। अब ये 4-5 दिन जिन्होंने मेहनत की है, उनको ज़रूर उसका सिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला देंगे ज़रूर। और जिन्होंने टाइम ज़ाया किया है, अब हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब क्या करें, बच्चे आप लोग हैं नहीं कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। हम कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं, कीवर्ड्स को हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम गिग टाइटल को समझ चुके हैं। गिग टाइटल में मौजूद कीवर्ड्स की प्लेसमेंट को हम समझ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ आप अपने पास नोट कर लें। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम वर्ड्स की बताया था कि नहीं, कि मैक्सिमम अल्फ़ाबेट विद स्पेसिंग टाइटल के लिए जो है ना 80 का अलाउ है। यानी कि टोटल आप, मिसाल के तौर पे, मैं अगर कोई, ये आई विल पहले से लिखा होगा, आई विल डिजाइन astonishing fly, चलो यार हॉस्पिटल एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं, प्रॉपर्टी फ्लाई फॉर योर, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये देखें, इसके पूरे को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जिधर ये वर्ड्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि टोटल विद स्पेसेस ये 58 हो गए। तो अब ये विद स्पेसेस 64 तक जो होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। अब अगर ये टोटल इसके 80 हैं, ये 97 हो गए, ज्यादा हो गए। वैसे तो नो स्पेसिस के साथ 83 बता रहे हैं, लेकिन स्पेसिस के साथ 87, 97, तो ये 80 होने चाहिए। मतलब ये कि ये, अब ये ना हो कि कल को आप लोगों ने ना 10 उसमें कीवर्ड एडजस्ट किए हुए हों। तो टाइटल में आपके पास, टाइटल में टोटल जगह ही जो है ना, वो यही होती है, ठीक है। ये देखें 77, 80 से कम है। आई विल प्री रिटन होता है, ठीक है। प्री रिटन मतलब कि पहले से, ये फ्री नहीं है, ये प्री है, PRE वाला, ठीक है, प्री रिटन। एक मिनट यार, होल्ड कीजिएगा, रिकॉर्डिंग रोक। अस्सलाम वालेकुम भाई।
जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो ये आई विल को छोड़ के, आई विल को छोड़ के ये फिर से सिलेक्ट हो जाती है, फिर वही मैं वैसे पे। तो ये टोटल आपके जो करेक्टर्स हैं ये 80 से कम होने चाहिए। जैसे इस वाले का ये 78 77 है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे वाले का देख लेते हैं। तो ये एक चीज हमारी रह गई थी टाइटल में, कि टाइटल हमारे पास टोटल जो है ना मैक्सिमम 80 करेक्टर्स तक हो सकता है। ठीक है, और वो टाइटल जिसकी करेक्टर की लिमिट टाइटल 64 हो, वो टाइटल फुल शो होता है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर देखें, अब ये देखें, ये जो है ना 64 से ज्यादा है तो आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो टाइटल है ये एनुअल के बाद भी और एनुअल रिपोर्ट तक है। इसी तरह की भी 3 लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब ये भी 64 से ज्यादा है। और के बाद क्या आ रहा है, बिजनेस प्रपोजल। अब ये देखें, ये 64 से कम है तो ये मुकम्मल नजर आ रहा है। सेम इसी तरह ये 64 से कम है, 64 करेक्टर्स से विद स्पेसेस, तो ये पूरा नजर आ रहा है। ये ज्यादा है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये भी ज्यादा है। ये देखें, ये वाला भी जो है ना 64 से कम है। ये हम इसको अभी चेक कर लेते हैं कि आया वाकई ये 64 से कम है या ये वैसे हमें कह रहे हैं 64 है या 68। मेरा 64 ही है, लेकिन चलें अभी कंफर्म करते हैं इसको। ये 48 करेक्टर्स में अभी बहुत कम है। तो मैक्सिमम 64 करेक्टर्स तक जो है ना, अगर आप एक अच्छा टाइटल बना लेते हैं मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के साथ कीवर्ड्स की, तो आपका एक अच्छा टाइटल बन जाएगा। ये एक बात रह गई थी हमारी, तो ये क्लियर हो गई है। ये आप लोगों को क्लियर हो गई है, मुझे बता दे प्लीज। सही, ठीक। ये इसलिए बताया है कि ये अभी आगे जब हम टाइटल वगैरह बनाएंगे उसमें ये चीजें आपको शो होंगी। ये जब गिग हम बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपको शो होंगी, ये मसले मसाइल आएंगे, तो फिर उस वक्त आपने परेशान नहीं होना कि ये क्यों हो गया। आपने डायरेक्ट अपने टाइटल को चेक करना है कहीं वो 80 से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम करेक्टर लिमिट वहां पर लिखी होती है, वहां पर नजर आ रही होगी। जब आप हम गिग बनाएंगे तो नीचे एक जगह पे बिल्कुल इस तरह, जिस तरह ये छोटा सा लिखा हुआ है, ये 80 ओवर फला फला लिखा होगा, यानी कि 30/80, यानी कि 30 करेक्टर्स आपने यूज कर लिए हैं, तो इस तरह वो लिखा हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा, आज हमने जो चीज देखनी है हम उस पर उस दिन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो गिग में आपको बताया था कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक गिग का टाइटल, एक गिग की डिस्क्रिप्शन, और एक इसके टैग्स। ये टैग्स हैं इसके, ठीक, ये टैग्स हैं, ये जो नजर आ रहे हैं। सेम इसी तरह इसके टैग्स, ये इसके टैग्स हैं, ठीक। इसी तरह इस वाले के देख लें, ये इसके टैग्स हैं। हर हर गिग के साथ 5 टैग्स आप लगा सकते हैं। टैग्स क्या है? टैग्स दरअसल कीवर्ड ही हैं, ठीक है। टैग्स कीवर्ड ही हैं, लेकिन टैग्स में हमने वो कीवर्ड बिल्कुल नहीं यूज करने जो हमने टाइटल में यूज किए हैं। ठीक है, तो टाइटल में आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं वो आपने टैग्स में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। मैक्सिमम आप 5 टैग्स इसमें एंटर कर सकते हैं एक गिग के लिए। ये बात हो गई। अच्छा, अब किसी भी टैग की जो टैग की मैक्सिमम लेंथ है ना,
सॉरी टैग्स लिख दिया, टैग मैक्सिमम करेक्टर लिमिट जो है वो है 20। ठीक है, कि कोई भी टैग, मिसाल के तौर पे मैं लिख दूं वर्ड प्रेस वेबसाइट, ये अगर जो इसमें स्पेस है कोई मसला नहीं, ये दो कीवर्ड्स का मजमुआ है, लेकिन ये एक टैग बन गया, ये एक कीवर्ड हो गया। अब अगर ये 20 से कम है तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये विद स्पेसेस 20 से कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी वर्डप्रेस वेबसाइट, तो इस टैग को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत अहम बात इस है, बहुत सारे लोग आप में से फंसेंगे इस पे, नेक्स्ट पे नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझेंगे। ठीक है, ये देखें, ये अगर 20 से ऊपर चला गया, करेक्टर्स विद स्पेसेस 20 से ऊपर चले गए, तो ये टैग्स आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इसलिए आपने टैग्स की लिमिट इतनी रखनी है कि वो कितनी हो, टैग्स की लिमिट कितनी हो, अरे भाई कोई बता भी दो। गुड, शाबाश। अच्छा, मैं समझा मैं ही सो रहा हूँ, आप लोग जाग रहे हैं, चले अच्छा है, गुड। और ये स्पेसेस के साथ है, यानी कि ये स्पेस जो इन दोनों के बीच है, या ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच, ये भी करेक्टर में शुमार होगा। तो आपने अपने टैग्स इस हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, वो कीवर्ड। अच्छा, अब हमने बात की थी कि हमने टैग्स ढूंढ के रखे हैं, कि हमने कीवर्ड इतने ढूंढने हैं तो वो एज अ टैग हमारे यूज हो जाए। हमने ये बात की थी शुरू वाले में कि हमने 18 के करीब टैग्स रखने हैं, जिसमें से हमने 3 से 5 यूज कर लेने हैं टाइटल में, 12 से 15 हमने यूज कर लेने हैं डिस्क्रिप्शन में, और जो बच जाएं उसमें से कुछ टैग्स में यूज करने हैं। लेकिन टैग्स के लिए एक और भी क्राइटेरिया है, जो अगर फुलफिल किया जाए, यानी कि उसको अगर फॉलो किया जाए, तो 80% चांस बढ़ जाते हैं, 80 to 90% चांस बढ़ जाते हैं आपकी गिग को रैंक होने का। वो तरीका क्या है? थोड़ा सा मेहनत तलब है, बहुत सारे लोग आप में से नहीं करेंगे, मुझे पता है, पहले से बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने कर लिया, उस तरीके को फॉलो अप कर लिया, उनको ये श्योरिटी है कि अगर उन्होंने सही तरीके से अपनी बाकी चीजों को भी, यानी कि गिग के टाइटल डिस्क्रिप्शन को किया हुआ है सही तरह, और टैग्स रिसर्च भी बेहतरीन की है, तो उनकी गिग बाकियों की निस्बत 80% उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज्यादा चांस है कि वो पहले पेज पे रैंक कर जाए। वो तरीका क्या है कि आपने अपना मेन कीवर्ड, जो भी आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका मेन कीवर्ड था फ्लायर डिजाइन, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड था। ठीक है, जो जिसके लिए हमने बात की थी कि मेन कीवर्ड का आपने क्या नहीं देखना, मेन कीवर्ड का क्या नहीं देखना आप लोगों ने, मेन कीवर्ड पे क्या चीज चाहे जितनी भी हो उसको इग्नोर कर देना है। क्या बात हुई थी हमारी, किसी को याद है? गुड, शाबाश एरम, बहुत आला। सर्विसेज, ये जो सर्विसेज हैं, चाहे ये जितने भी हों मेन कीवर्ड पे आपके, इसको हमने इग्नोर करना है। जो लो मीडियम हाई वाला चक्कर था वो हमने हेल्पिंग कीवर्ड्स के लिए करने थे। जवेरिया अपना कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा, अब ये है कि आपने अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर सर्च कर लेना है। वो आपने सर्च कर लिया। अब फ्लायर डिजाइन हो सकता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ फ्लायर डिजाइन बाद में हो, चाहे वो जो है वो स्पोर्ट्स फ्लायर डिजाइन हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे हेल्थ वाला हो, चाहे जिम वाला हो, चाहे न्यू ईयर वाला हो, चाहे क्रिसमस वाला हो, चाहे ईस्टर वाला हो, चाहे ईद वाला हो, चाहे रमजान वाला हो, कुछ भी हो फ्लायर आपका, लेकिन बेसिक आपका क्या है? फ्लायर डिजाइन, मेन कीवर्ड। तो आपने करना ये है कि ये देखें, 1 2 3 4,
और ये 48 गिग्स होती हैं, ठीक है। पहले सफ़े पे 48, दूसरे पे 48 और तीसरे पे 48, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए? 144। 150 बनते हैं ना तीन के हिसाब से, तो 2 4 6 6 निकाल दें, 144 ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 144 गिग्स आपने खोलने हैं। अब ये है मेहनत तलब काम, लेकिन मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। आपने करना क्या है, अपने मेन कीवर्ड को आपने सर्च किया, उस पे पहले पेज पे जितने कि वो आपका मेन कीवर्ड उसमें कहीं यूज हुआ, जैसे ये इसमें फ्लायर है, इसमें फ्लायर है, इसमें फ्लायर है, इसमें फ्लायर है, ठीक है। इसमें भी फ्लायर है, फ्लायर, 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 फ्लायर। बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ कुछ सर्विसेज निश ऐसी होती हैं कि जो जो कम्बिनेशन होती हैं दो तीन की, तो अगर आप उसमें फ्लायर डिजाइन नहीं है, कोई और चीज है, ब्रोशर डिजाइन उसमें दिया हुआ है और फ्लायर डिजाइन उसमें नहीं मौजूद, और वो फ्लायर डिजाइन वाली जगह पे रैंक कर रहा है, तो आप में से कौन बताएगा कि वो क्यों रैंक कर रहा है यहाँ पर, जबकि उसके टाइटल में फ्लायर नहीं लिखा हुआ? कोई बता सकता है? टैग्स पे हम अभी गए नहीं है, हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका बता दें। टैग्स पे तो हम गए नहीं है ना, टैग्स तो अभी हम ढूंढेंगे। अगर एक यहाँ पर एक हाँ गुड, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने इस्तेमाल किए हुए हैं फ्लायर, फ्लायर डिजाइन कीवर्ड, ब्रोशर डिजाइन कीवर्ड, इस तरह की ये कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं डिस्क्रिप्शन में। और जो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले टैग्स का इरम ने बताया, तो टैग्स में भी इस्तेमाल हुए होंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हैं, यानी कि इन तीनों चीजों में अगर तीनों जगह पर अगर आप अपने कीवर्ड्स ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको चांसेस मिल जाएंगे बहुत सारे जगह पर उस पर रैंक होने के, यानी कि आप फ्लायर डिजाइन पे भी हो सकते हैं। अब ये देखें, इस बंदे ने पोस्टर, फ्लायर, पोस्ट कार्ड, ठीक है, ये तीन चार चीजों पे ये रैंक कर रहा है। ये फ्लायर पे भी आया हुआ है, ये पोस्टर वाले में भी आया होगा, ये पोस्ट कार्ड वाले में। अब इसके एक मिनट हम देखते हैं कि इसने और क्या क्या चीजें की हुई हैं। ये देखें, ये ब्रोशर में भी आया होगा, बैनर हेडर कवर में भी, बिजनेस कार्ड में भी, पोस्ट कार्ड में भी, ये सारे इसने ये सर्विसेज में, वो लेटर हेड में भी, मैगजीन कवर में भी, ठीक है। इसके अलावा इसके टैग्स देखते हैं कि टैग्स इसके कौन कौन से हैं। पोस्टर, पोस्ट कार्ड, फ्लायर, पोस्टर, फ्लायर डिजाइन, ठीक है। तो अब इसने टैग्स में भी इस्तेमाल किए हुए हैं अपने, इधर भी इस्तेमाल हुआ है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी, तो इस वजह से ये सारी जगहों पे इन सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। आपने टैग, हम अभी चूंकि टैग्स की बात कर रहे हैं, हम अभी ये कुछ नहीं कह रहे कि हमने क्या चीज कहाँ इस्तेमाल करनी है। हमने अब तक कीवर्ड्स के इस्तेमाल का तरीका दो चीजों में सीखा है, एक टाइटल में कैसे इस्तेमाल करना है, एक डिस्क्रिप्शन में कैसे इस्तेमाल करना है। आज हम टैग्स को देख रहे हैं कि टैग्स में हमने अपने कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने अपने मेन कीवर्ड को सर्च करना है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों खोलें, सबसे एंड पे आए, इसके ये सारे टैग्स कॉपी कर लिए, ठीक है, कि वर्ड फाइल में आपने करने हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं जरा इसकी साइज को ओके कर दूं, और इसका ये बंद कर। अच्छा जी, ये इसके हमारे पास आ गए। अच्छा, इसी तरह हम दूसरे वाले पे जाएंगे, इसके सारे टैग्स उठा लेंगे, ठीक है। मैं लिटरली आपको करके दिखा रहा हूँ ये कि करना कैसा है।
ठीक है, थर्ड आप गए तीसरी गिग पे, उसके भी सारे इस तरह उठा लिए। ये एंड पे बिल्कुल होते हैं टैग्स जितनी भी हैं। नेक्स्ट आप चौथे गिग पे गए, उसकी भी सारे टैग्स आपने उठा लिए। अगर 3 पेजेस की नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप बहुत मसरूफ हैं और 3 पेजेस के आप नहीं कर सकते, तो कम अज कम 50% इसका, यानी कि पहला पेज मुकम्मल, ये 4 इसके हो गए ना। इसी तरह 4 4 की ये रो, पहला रो हो गया, फिर सेकंड रो के चारों के टैग्स उठा लिए, इस सारे के टैग्स उठा लिए, करते 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 आपने इस पेज के सारे टैग्स उठा लेने हैं। ठीक, फिर आपने सेकंड पेज, अब अगर आप मेहनती हैं तो फिर तो ठीक है, तीनों पेजेस के उठा लें। जो मैं भी रिकमेंड आपको यही करूंगा कि 3 पेजेस के आप लाजमी उठा लें, 3 पेजेस तक, यानी दूसरे पेज की भी सारे टैग्स और तीसरे पेज की भी सारे टैग्स उठा लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, इतना टाइम कौन देगा, फाइवर कौन सा, हमें पैसे अभी मिल रहे हैं, होता है ना, ऐसे ही होता है, पैसे ना मिल रहे हो तो फिर बंदा कहता है यार कौन इस पे मेहनत करे। तो फिर आपने कम अज कम इसके शुरू के जो 6 से 7 लाइनें हैं, यानी 1 लाइन, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 24, कम अज कम सेकंड पेज के 24 तक, पहले पेज के 48 वो और 24 ये, यहां तक आपने सारे के सारे टैग्स लाजमी उठाने हैं। ये सारे टैग्स आपने उठा के यहां पर कर देने हैं। मैं एक मिनट इसके सारे ये इनको डिलीट कर दूं। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक तरह से मिसाल के तौर पे आपके पास जमा हो गए 500 टैग्स, 600 टैग्स जमा हो गए। ठीक है, जितना सर्च करेंगे बहुत अच्छी बात है। अब आपने कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F, जब ये दबाएंगे तो आपके पास सर्च खुल जाएगा ये फाइंडिंग के लिए। ठीक है, अब आपने सबसे पहले, ये सबसे पहले वाला आपको नजर इवेंट फ्लायर, आप यहां पर लिख दें इवेंट फ्लायर। अब चूंकि मैंने सिर्फ 3 4 गिग्स के किए हैं, तो ये देखें 2 रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। जब आप इस पे 150 गिग्स की करेंगे तो हो सकता है आपके पास इवेंट फ्लायर की मिसाल के तौर पे आपके पास आ गए, आपने यहां पर ऊपर लिख देना है इवेंट फ्लायर। इसकी मिसाल के तौर पे आपके पास आ गए 36, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ ऐसे। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपको पास आ रहा है पार्टी फ्लायर, सॉरी यहां लिखना है, ये एक ही रिजल्ट आ रहा है। तो हो सकता है उस वक्त भी इसके जो है ना 8 10 हों, तो हम कोई दूसरा भी देखें, बिजनेस फ्लायर को देखते हैं। चले, ये हम बिजनेस फ्लायर को देख लेते हैं। बिजनेस फ्लायर के 2 रिजल्ट्स हैं, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं कि इसके हमारे पास आए हैं 42। ठीक है, बिजनेस फ्लायर के हमारे पास रिजल्ट कितने आ गए, 42। इसी तरह हमने नेक्स्ट फ्लायर डिजाइन को सर्च किया। ठीक है, फ्लायर डिजाइन ये हमारे पास आ रहा है कितना, इसके आ रहे हैं 2, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये मैं ऐसे मिसाल के, तो आपने सर्च करना है सारों को। फ्लायर डिजाइन हमारे पास आ गया 21। ठीक है, इसी तरह कोई और था मिसाल के तौर पे फ्लायर से रिलेटेड, इवेंट फ्लायर जो है, इवेंट फ्लायर के हमारे पास आ गए 29। ठीक है, दूसरा आपने सर्च किया, उसके प्रोफेशनल फ्लायर था मिसाल के तौर पे, आपने अपने मेन कीवर्ड से मिलता जुलता उठाना है। देखें जैसे अब ये पोस्ट कार्ड डिजाइन जो है,
ये आपकी मेन कीवर्ड से मिलता जुलता नहीं है, तो आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, चले खैर, ये तो मैं आपको ऐसी मिसाल दे रहा हूं ना। चले, इवेंट फ्लायर डन है, तो इसको हमने हटा दिया। चले, ठीक है। अच्छा, पोस्ट कार्ड को हमने कर दिया। ब्रोशर डिजाइन चूंकि हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, तो हमने इसको भी अभी कंसिडर नहीं करना। अब ये प्रोफेशनल फ्लायर को हमने कर लिया था, ठीक है। अब एक और आ गया, फ्लायर, सिर्फ फ्लायर आ गया। मिसाल के तौर पे फ्लायर पे है 16 सर्विसेज, ठीक। प्रोफेशनल फ्लायर पे थे 58 मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये आपके पास खुद बहुत आती जाएंगे जितना आप फाइंड करते जाएंगे। अब आपने 5-6 इसके निकाल देने, 5 से 6 7 तक निकाल देने, ठीक है। अब आपने देखना है कि यार ये वाला जो है, इसके 36 हैं, इसके 42 हैं, इसके 21 हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा। अब इसमें सबसे हाईएस्ट ये वाला है, आपने इसको टॉप पे रख लेना है, ठीक। फिर सेकंड हाईएस्ट ये वाला है, देखिए ना, मोस्ट रिपीटेड, यानी सबसे ज्यादा जो टैग इस्तेमाल हुआ है हमारे इन गिग्स में। ये जो जितने गिग्स रैंक हैं, इनमें हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा टैग इस्तेमाल हुआ है, तो हमने वो निकालने इसमें से। फिर इसको कर दिया तरतीब से, ये अब इसकी तरतीब बन गई है एक तरह से, ठीक है ना। सॉरी, ये मैं इसको कर, अब आपके 5 टैग्स बन गए, ठीक है। अब इनको आपने ये हटा देने हैं, ताकि कल को ये ना हो कि आप इसको भी साथ लिखते रहें। आपके ये टैग्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक। इतनी सी बात है, इतना नहीं है इसमें। टोटल 2 से 2.5 घंटे आपको लगने हैं और ये 3 पेजेस हो जाने हैं, आप मेहनत करने वाले अगर बनते हैं तो। ये आपने 3 पेजेस के 144 गिग्स में से, जिसके एवरेज पे अगर 4 टैग्स लगे हुए, क्योंकि किसी बंदे ने 4 टैग्स लगाए होते हैं, किसी ने 3 लगाए होते हैं, किसी ने 5 लगाए होते हैं, लेकिन हमने अपने 5 के 5 टैग्स यूज करने हैं। हमने अपने गिग के 5 के 5 टैग्स यूज करने हैं, जो स्पेस है हमारी, ठीक है। और इनमें हमने ये इस जगह पे, इसके तरह गया यार, ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये हमने 5 के 5, एक तो इस जगह को यूज करना है, दूसरा ये कि यहां पर हमारे जो कीवर्ड यहां पर इस्तेमाल हुए हैं, यहां पर जो हुए हैं, वो हमने टैग्स में इस्तेमाल नहीं करने, चाहे वो कितना मोस्ट रिपीटेड हो। मिसाल के तौर पर अगर प्रोफेशनल फ्लायर हमने टैग में इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा हमारी लिस्ट से। और हमारी लिस्ट में जो 6 नंबर पे था, ठीक है, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स फ्लायर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं वैसे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, आप आपने तहकीक करके करना। हमने इसको फिर जगह दे देनी है। अब इसकी जो जगह बनेगी, पहले आप तरतीब से सारे अगर कर देंगे ना, 10 के 10 टैग्स आपने तरतीब से एक बार कर लिए, तो जो एलिमिनेट होता जाएगा खुद बहुत आगे अपने कतार में आते जाएंगे। तो इस तरह आपके पास 5 टैग्स आपके फाइंड आउट कर लेंगे आप। अब इसमें लगेगा आपको टाइम, ठीक है। ये एक दिन का काम नहीं है, मुझे भी अच्छी तरह पता है, आपको इस पे लगेगा टाइम। अब ये टैग कब आप फाइंड कर सकेंगे, जब आपने टाइटल, सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी निश सेलेक्ट की होगी। अगर निश सेलेक्ट की है, टाइटल के लिए कीवर्ड्स नहीं देखे, तो टैग्स भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। टाइटल के लिए कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए भी कर लिए हैं, ठीक है। तो टैग्स के लिए आप अब रेडी हैं कि आप टैग्स के लिए सर्च कर सके। लेकिन अगर पिछले लेक्चर्स में से जो चीज आपको कही है उसमें से कोई चीज आपने छोड़ी हुई है, तो आप मजीद आगे नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर टाइटल वाला आपने नहीं किया हुआ, तो आप यहां पर दोबारा नहीं आ सकते। जी, ये क्या करें सर, प्लीज जूम आउट कर दें, इस तरह समझ नहीं आ रही कौन सा पेज खोला है आपने। जूम क्या आउट कर दूं यार?
अरीबा आप क्या कह रही हैं, जूम आउट कर दूं? मैंने तो जो पेज मैं खोलता हूँ आपको वही दिखा रहा हूँ, इस सामने ये चीज आपको समझ नहीं आ रही? सिंपल सी चीज है, लेकिन मुझे पता था कि आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, इसलिए मैं इतनी तफसील से बता रहा हूँ। वरना सिंपल से मैंने इतना कहना था कि ये सारे टैग्स आपने सर्च करने हैं, ठीक है। जूम इन हुई है? नहीं, मैंने तो कोई जूम नहीं की हुई है। आपके पास आपके पास खुद हुई होगी। बाकी लोगों को स्क्रीन बिल्कुल ओके नजर आ रही है? सर जूम की स्क्रीन नहीं कह रहे ये एमएस वर्ड की स्क्रीन के बारे में बात कर। उसको आपने जूम नहीं, किया है, वो हालांकि जूम नहीं किया हुआ, लेकिन वो समझ रहे हैं शायद जूम किया। हाँ, ये इसमें नेविगेशन ये साथ में खुली हुई है ना, ये नेविगेशन खुली हुई है, तो इस वजह से वो जूम इनको नजर आ रहा है, या हो सकता है इनके अपनी स्क्रीन जूम हुई पड़ी हो। अच्छा, तो ये टैग सर्च हैं। हम इसके लिए भी कल के दिन छुट्टी करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, आप लोगों ने टैग्स को सर्च करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल जितनी भी हैं इन सब में एक दिन का गैप रख के हमने ये काम करना है, ठीक है। तो आप सब लोगों ने टैग्स अपने गिग्स के, अगर 7 गिग्स किसी ने किए हुए हैं तो उसके साथ के 7 गिग्स के टैग्स यानी 35 टैग्स उसके ओके होने चाहिए। इसी तरह जिसने 4 या 4 से ज्यादा जितने भी किए हुए हैं तो उन सबके टैग्स आपने फाइंड आउट करने हैं। और टैग कैसे फाइंड करना है कि आपने अपने मेन कीवर्ड को सर्च करना है। उस कीवर्ड पे पहले 150 यानी 144 गिग्स जो हैं 3 सफ़े तक, उन सबको एक बारी बारी करके खोलना है। 4 4 या 6 से ज्यादा गिग्स ना खोलें। जब आप ये खोलते हैं ना मुसलसल, जब आप ये 4 खोलेंगे, ये 4 खोलेंगे, ये 4 खोलेंगे, ये 4 खोलेंगे, ये सारे खुल जाएंगे। एक वक्त आता है कि फाइवर कहता है यार ये स्पैमर है, कोई स्पैम है, बॉट है कोई, तो वो आपकी एक्सेस को लिमिट कर देता है। फिर वो आपको प्रेस एंड होल्ड वाला कहता है कि इसको प्रेस करके रखें। प्रेस एंड होल्ड एक एक इधर एक कैप्सूल सा आ जाता है इधर स्क्रीन पे कि उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखें, तभी मैं आपको आगे एडवांस करने दूंगा। वो फिर बड़ा मसला होता है। इसलिए आप बारी बारी करके इसको 4 एक बार खोल लें, उनको बंद कर दें, फिर इन 4 के का भी कर लें, फिर इन 4 के कर लें, ये सारे करते जाएं, क्योंकि ये मसले मुझे आ चुके हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये मसले ना फेस करने पड़े। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। है मुख्तसर सी बात, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, और ये आपके गिग की जान है। जी समझ आ गई है कुछ? गुड। इसी तरह तवज्जो से सुनते रहें, इंशाल्लाह यकीन माने कि आप लोगों को पढ़ाने वाले बनेंगे। अभी जिस तरह लोगों के पोस्टें मैं आपके साथ शेयर करता हूं ना, तो किस लिए? आपके मोटिवेशन के लिए, कि आपको अपना आप का पता चल जाए कि भाई मैं कितने पानी में हूं, मैंने कुछ सीखा है अब तक कि नहीं सीखा। तो अगर आप किसी और के डिस्क्रिप्शन में गलती कौन बंदा निकाल सकता है? जो कंटेंट राइटर हो भाई, या जो गिग को बनाने वाला हो। तो आप गिग बनाने वालों में से बन गए हैं। लोगों को गिग्स भी बना के दे सकते हैं बाय पेमेंट, लेकिन फाइवर पे ये सर्विस ऑफर ना कीजिएगा। ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इन जगहों पे जो है ना ये सर्विसेज ऑफर करें। तो माशाल्लाह से आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि अब दूसरों के गिग्स में गलती आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग वाकई कुछ सीख रहे हैं, और मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। टाइम नहीं पास कर रहे हम लोग। जी, ये तो है कि जितनी ज्यादा गिग्स पे काम किया है उसको टैक्स पर भी इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में ये भी है ना कि जितनी ज्यादा गिग्स उसकी रैंक हो जाएगी, इतने ज्यादा उसके पास ऑर्डर्स आएंगे। जितने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, जितना पानी आएगा, जितना बारिश होगी उतना पानी आएगा, उतना ज्यादा पानी आएगा, तो जितनी ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतने ज्यादा डॉलर्स आएंगे। जितने ज्यादा डॉलर्स आएंगे उतनी ज्यादा खुशहाली आएगी, और जितनी ज्यादा खुशहाली आएगी, तो इसीलिए तो हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं, ये जो पिछले इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं कि हम खुशहाल हो जाएं। तो वो असल बात तो ये है। ये कोई उस बंदे को, यानी कि जिसकी ज्यादा टैग्स हैं, जिसकी ज्यादा गिग्स हैं और ज्यादा टैग्स की ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये उसको सजा नहीं है। ये उसको एक प्लस पॉइंट है कि वो अभी से
अपने सारे गिग्स पे काम कर लेगा, ऑप्टिमाइज कर लेगा इंशाल्लाह, तो उसको ऑर्डर्स जल्दी आएंगे। क्योंकि कोई एक गिग भी आपकी रैंक हो गई, उसने बाकियों को साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। तो जो सोच रहे हैं कि चलो अभी 2-3 कर लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में बाकी कर लेंगे, बाद में कभी नहीं आता। मैंने आज तक जो है ना, आज तक मुझे अभी लेवल 1 पे, चूंकि मेरा लेवल 1 का बेज है, परसों इंशाल्लाह लेवल 2 का हो जाएगा, तो और ये लेवल का भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो 10 गिग्स की बनाने की इजाजत है, और अभी फिर आगे 20 हो जाएंगे। लेकिन भाई मैंने वही 2-3 गिग्स जो बनाई हुई हैं वही बनी हुई हैं, मैंने कोई और गिग्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वो कल आज तक नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कल नहीं आता भाई। चले रीज्वाइन कर लें, सवाल जवाब के सेशन के लिए रीज्वाइन कर लें। सवाल जवाब की रिकॉर्डिंग करनी सर? कर लें यार, आपने करनी है तो कर लें, मुझे कोई मसला नहीं।